party has operated in the last couple of years, जो हमने देखा कि जो सारी लीडरशिप जो अहम ओहदे थे वो सारे वकीलों को दे दिए गए और आपकी जो एक सियासी शक्ल वाले लोग थे वो बैकड्रॉप में चले गए। आपको लगता है कि इससे कोई नुकसान हुआ है आपकी पार्टी की सियासत पे? अच्छा हुमायूं साहब, ये एक मेरा सवाल भी ले ले, इनका सवाल इकट्ठे जवाब दे दे। आपने अभी पहले कहा कि ये जो पाकिस्तान का हुकूमती निज़ाम है ये करप्शन को प्रवान करता है, करप्शन को प्रमोट करता है और करप्शन के जरिए ये सारा निज़ाम चलता है। तो पीटीआई ने या इमरान खान ने अभी तक पब्लिकली ये क्यों नहीं मुतालबा किया कि इस पूरे हुकूमती निज़ाम को, अदलिया के निज़ाम को, पार्लियामेंट के निज़ाम को ख़त्म किया जाए मुकम्मल, और जितने भी इंसानी हकूक के खिलाफ, आइन के खिलाफ ये कवानीन है ब्रिटिश इंडिया के, उनको खत्म किया जाए? यानी आप ये कह रहे हैं कि जब हमारा मैंडेट वापस करो या नए इलेक्शन कराओ, तो आप निजाम को खत्म करने की बात क्यों नहीं कर रहे? यानी आप इसी पुराने निजाम के जरिए पावर में आना चाहते हैं जिस निजाम ने आपको निकाला था और जो करप्शन का निजाम है। लेट मी आंसर इट। अच्छा, इस तरह ये कि देखिए, इमरान खान, जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में जो एक करप्शन होती है वो आपको पता है वोट खरीदने की होती है। उसमें अब ये याद रखिए कि 2013 के बाद जब केपी का हमें पता चला था कि ये कोई 20-25 लोग इन्वॉल्व थे इन हॉर्स ट्रेडिंग, इमरान खान इज द ओनली पॉलिटिशियन जिन्होंने उनको फौरन निकाल दिया बगैर सोचे समझे। नंबर 2, इमरान खान इज द ओनली पॉलिटिशियन, जैसे उन्होंने एक न्यूट्रल एम्पायरिंग को इंट्रोड्यूस किया था क्रिकेट में, ही वांटेड के ये ओपन बैलेटिंग हो ताकि पता चले, खासतौर पे सेनेट के अंदर, खासतौर पे ऐसी जगहों पे कि जहां पे पता चले कि ये हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। तो उन्होंने उस सिस्टम को विद इन द सिस्टम रह के भी ठीक करने की कोशिश की है कि ये कर ले। रही बात ये कि देखिए, इस सारे 2-3 साल में ये जो हुआ है, इसमें आपने देखो अनप्रेसिडेंटेड किस्म की जो फस्तायत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ हुई है। अभी जलसा शुरू होने के लिए 1 हफ्ते पहले से ही लोगों को बंद करना शुरू कर दिया। आपने क्या कुछ नहीं किया उनके। जरा ये आपकी जो पार्टी के अंदर लीडरशिप का क्राइसिस नजर आया है, जरा उसके ऊपर बात कीजिए। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ जी। अच्छा, इस दौरान में आपने देखा जो हमारे पॉलिटिकल लीडर से उनके खिलाफ बहुत ज्यादा केसेस हुए हैं और वो सारे मतलब एक किस्म के एताब में आए हुए थे। यहाँ पे मैं समझता हूँ, अगर आप मुझसे पूछे, मैं समझता हूँ इट वाज अ वेरी गुड मूव कि आप दरमियान में लॉयर्स को ले आए। और आपको पता है लॉयर्स की अपनी एक न्यूसेंस पावर है जो कि मेरी या किसी और पॉलिटिकल लीडरशिप की शायद ना हो। तो अब अगर आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीजों को वापस पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ जानी शुरू हो जाएगी आप, और बहुत सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सो मैं समझता हूँ इट वाज लाइक वो हॉप स्टेप एंड जंप, ये दरमियान में एक स्टेज हो गया था। लेकिन इसका कोई हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। वो थी अपनी जगह पे, वो चीजें शायद थोड़ी बहुत है। मेरी नजर में यही है कि वो इट वाज जस्ट लाइक अ स्मॉल लिटिल फेज इन दिस ऑल सिनारियो जो इमरान खान ने इस्तेमाल किया। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं जी। राइट, अरीब साहब, जरा ये जो जिस तरह गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है इकोनॉमिक फ्रंट पे और द वे दे हैव हैंडल्ड पॉलिटिक्स, उस पर जरा तबसरा कीजिएगा कि उसको आप कैसे देखते हैं? पीएमएलएन ने जो लीड किया है 1 साल गवर्नमेंट को। जी हाँ, देखें, जो माजी की जितनी भी हुकूमतें थी ना, 1947 से लेकर अब तक 77 ईयर्स हो गए, उन सब की कारकर्दगी जो थी, जो नाकामियां थी, जो उनकी कामयाबियां थी, वो तो आपको सबको पता है। लेकिन ये जो हुकूमत है ये 1 साल पुरानी नहीं है, ये 2022 में बनी थी। और जब अप्रैल 2022 से में पीटीआई की हुकूमत खत्म की गई, तो अब समझ लें कि 22, 23, 24, 3 साल हो गए ना इनको। तो उस पीरियड को मिलाएं तो इस दौरान देखें, इन्होंने जो लेजिस्लेशन की है ना, जो कवानीन बनाए हैं, इन्होंने क्या किया है वो मैं सिर्फ इमरान खान ने एक दूसरा खत लिखा है
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अहमद शाह के नाम, और पहले खत में उनके 6 नुकात थे। तो मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताता हूं जिसमें इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा अंदाजा होगा। वो लिखते हैं कि एजेंसियों यानी कि MI, ISI, IB, FIA, CTD, ACE वगैरह के जरिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाना और पॉकेट करप्ट जजेस भर्ती करना, जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाजों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इतलाक करना, सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मीशत की तबाही, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती अदारों का अपने फराइज छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना ना सिर्फ अवामी जज्बात और उनके हकूक को मजरू कर रहा है बल्कि अवाम और फौज में खलीज को भी मसलसल बढ़ा रहा है। हो गया। आते हैं लौट ये की तरफ। तो इनकी आप कारकर्दगी पे बताइए। तनकीद है ना, लेकिन देखें जी। इस हुकूमत को चाहिए था कि कदीर साहब ये आते हैं लौट के, हाँ ये खत पॉइंट पे आ जाते हैं। अब मैं इस पे आता हूँ कि उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लें। बेनजीर साहब जरा माइक ऑन कीजिएगा। मैं जरा आपके सवाल का सिर्फ जवाब 1 मिनट में मुकम्मल करूंगा, सिर्फ 1 मिनट। कि इनको चाहिए था कि ऐसे कवानीन बनाते पीटीआई के खिलाफ कवानीन बनाने के बजाय फ्री हेल्थ केयर यानी मेडिकल केयर आवाम को देने के लिए, फ्री एजुकेशन देने के लिए, नया वेलफेयर सिस्टम बनाने के लिए, गुर्बत को खत्म करने के लिए, बीमारियों को खत्म करने के लिए, नौकरियों को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ताकि पाकिस्तानी को नौकरियों मिले, ये कानून साजी करते। लेकिन ये रियल रिफॉर्म नहीं। आप बताइए कि ये जो इस वक्त सारी सूरत हाल, ये 3 साल की जो हुआ पीटीआई के साथ, उसकी बुनियादी वजह आपको क्या समझ आती है कि पीटीआई ने ऐसा क्या किया था? डॉक्टर हुमायूं फरमाते हैं, जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि हम स्टेटस को के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ खड़े हो गए थे, इसलिए सारी कुव्वतें हमारे खिलाफ मुत्तहद हो गई और इसलिए हमें यहाँ लाके खड़ा किया। आपकी असेसमेंट क्या कहती है कि इनसे क्या ऐसी खता हुई है जिसकी वजह से ये हुआ? जी प्लीज गो अहेड। डॉक्टर साहब, खता ये हुई है कि सबसे पहले जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही है, आप बात कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान जैसी चीज जहाँ पे सियासत होती है मुल्कों का ये मसला है कि यहाँ पर ये बात अहम नहीं होती कि वोट डाल कौन रहा है, यहाँ पर ये बात अहम होती है कि वोट गिन कौन रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो यही सब कुछ तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ, और उससे पहले अगर हम 2018 की बात कर ले तो वो भी उस वक्त भी इसी तरह हुआ था। लेकिन बात सारी होती है एस्टैब्लिशमेंट के गेम की, अगर हम खुल के कहें तो। अब आपने कही कि पीटीआई से खता क्या हुई है? पीटीआई से खता ये हुई है कि जो खान साहब हैं उन्होंने पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है उसको एंजॉय तो किया 3 साल, मगर उन्होंने कुछ चीजों को मिस कैलकुलेट कर लिया। देखिए एक सीधा सीधा उसूल है सियासत का कि सियासत में एंजॉयमेंट होती है, पावर मिलती है, सब कुछ होता है, मगर सियासत जब उठा के जमीन के ऊपर पटकती है ना तो फिर अच्छी अच्छी की चीजें निकल जाती हैं। जैसे खान साहब के साथ नहीं हो रहा, ये हम दूसरे लीडर्स के साथ भी अगर आप कहें तो वो उनके साथ भी हुआ है, नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है, मरियम के साथ भी हुआ है, जरदारी के साथ भी हुआ है, ये सबके साथ हुआ है। बस ये होती है कि देखिए सेटिंग्स की बात जहां तक हमने की जब इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, पॉलिटिकल एडवाइजर थे नदीम अफजल खान साहब के, बहुत थोड़े अरसे के लिए रहे मगर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि और फवाद चौधरी आपको पता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनको कल मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे परसों, कि बहुत सारी ऐसी चीज थी, ग्रुप बंदियां थी, जैसे जहांगीर तरीन का था और वो पंजाब के गवर्नर थे सरवर समथिंग, तो उनका ग्रुप था और बहुत सारे ग्रुप थे जिनको बार बार ये कहा जाता था, और खान डॉक्टर हुमायूं मेरी बात को शायद समझ जाए, कि कहा जाता था कि जो ग्रुपबंदियां हैं, लड़ाइयां हैं, इनको खत्म कराया जाए वरना आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। खुद जनरल
जनरल बाजवा भी इस चीज को कहते थे, इसीलिए उनके लिए पॉलिटिकल एडवाइजर जो है वो अपॉइंट किए गए। लेकिन खान साहब ने इस बात को नहीं माना, इस बात को नहीं सुना। और जो एक होती है ना कि अब चले आपने एक दफा जोश दिखा दिया, फिर आप थोड़ा सा होश दिखाते हैं, तो दोनों चीजों का मिक्स मैच जो होता है ना, वो सियासत होती है। जोश होती है आपके वर्कर्स के लिए, आपकी और चीजों के लिए, लेकिन होश होता है स्ट्रेटजीज के लिए। अब जब स्ट्रेटजीज जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं बनाई जाएंगी, हालात की जो हवा चलती है उसके साथ अपने आप को नहीं मैनेज किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, तो फिर सूरत हाल इसी तरह की बनती है। हमारी पॉलिटिक्स का निजाम बिल्कुल इस तरह का है। और अगर हम कहें कि एस्टैब्लिशमेंट गलत कर रही है, तो एस्टैब्लिशमेंट ही जो है वो बहुत करीब थी खान साहब के, ठीक है। और एस्टैब्लिशमेंट ही जो अगर मैं ये कहूँ, जो डॉक्टर हुमायूं को ये बात बहुत शायद बुरी लगे कि एस्टैब्लिशमेंट की गोद में ही पलकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो जवाब हुई है। तो जो कल के जो गलतियां थी उनको उनका तदारुक करना पड़ेगा। और अभी भी लेकिन बात ये है कि खान साहब अभी अंदर हैं, 2 दफा ऐसी डील हो चुकी हुई है कि जो वो बाहर आते आते रह गए। और बात ये है कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। सवाल ये है कि बार बार अभी भी आर्मी चीफ को खत लिखा, अभी जिक्र भी किया जा रहा था प्रोग्राम में आपके, कि आर्मी चीफ को खत लिखा गया कि जो है वो अपनी पॉलिसी को चेंज करे। अब तरीके इंसाफ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बजाय बार बार एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। मगर यहाँ पर एक ये चीज देखने और समझने वाली है कि तरीके इंसाफ दरवाजे पे दस्तक दे रही है या दीवार पे दस्तक दे दे के अपना टाइम जाया कर रही है। अब तक तो हमें ये लगा है कि शायद दीवार पे दस्तक दे दे के अपना टाइम जाया किया जा रहा है। तो अब तक की ये सिचुएशन है, 1 साल के अंदर हुकूमत ने जो भी कुछ पाया हो या ना पाया हो, या उनकी जो डेवलपमेंट हो, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिटिक्स में जो 26 नवंबर वाला एपिसोड है, उसके बाद जो है उसकी जो पॉलिटिक्स है तमाम तर वो एक बंद गली में आके खड़ी हो गई, जिसकी वजह से उनका वर्कर भी बहुत डिसहार्ट है। और ये बात मानने वाली है, चाहे हमें किसी चीज से जितना भी इख्तिलाफ हो, कि जितनी स्पीड पावर इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है नेशनली एंड इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। तो इस स्पीड पावर को अच्छे से मैनेज करना, इससे पहले कि वर्कर इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाए पकड़ पकड़ से, तो थोड़ी सी अपनी पॉलिसी करना पड़ेगा, नरमी लानी पड़ेगी। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर नरमी नहीं लाएंगे, पॉलिटिक्स यही होती है कि आपको डील बनाना है, पॉलिटिक्स ये नहीं होती है कि आप फ्रंट पे आके चौके के खिलाफ, होता है वो भी,